ओके, अब हम जो 1.2 का सेकंड पार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, ठीक है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस। तो सबसे पहले 81 को अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 81 की कर लें, ठीक है, तो 81 3 के टेबल में, तो ये हमारे पास 27 आ गया। फिर इसे मैंने 3 के टेबल में किया तो ये मेरे पास 9 आ गया। 3 के टेबल में किया 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 आ गया, ठीक है। 3 तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 की पावर 4। तो इधर मैंने लिख लिया 3 की पावर 4 और 16 को भी इसी तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। 16 2 के टेबल में कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया, इसे मैंने लिख लिया 2 की पावर 4, ठीक है। ऊपर जो -3/4 है इसी तरह। तो अब मैंने जो इनकी पावर है, दोनों की पावर्स को मैंने अलग अलग कर लिया। तो अब 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 4 से 4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, 3 की पावर -3/2 की पावर -3, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ है इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, और ऊपर वाले की पावर भी क्या है, नेगेटिव। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए ऊपर वाले को हम नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। सिंपल हमने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर दिया। तो 2 की रेज़ पावर 3 ओवर 3 की रेज़ पावर 3। 2 की रेज़ पावर 3 इसका क्या मतलब है कि 2 × 2 × 2, और 3 की रेज़ पावर 3 का क्या मतलब है, 3 × 3 × 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 हमारे पास कितना होता है 8, और 3 × 3 × 3 हमारे पास कितना होता है 27। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 देखें। 3/4 की रेज़ पावर -2 डिवाइड 4/9 की रेज़ पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इनकी जो पावर्स थी वो मैंने अलग अलग कर ली। 3 की रेज़ पावर -2 ओवर 4 की रेज़ पावर -2 डिवाइड 3 की रेज़ पावर 4 की रेज़ पावर 3 ओवर 9 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 मैंने इसी तरह लिख लिया। अब हमेशा याद रखना है, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जो डिवाइड का साइन है इसको किस में लेके आना है, मल्टीप्लाई के साइन में लेके आना है। जब मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड को लेके आएंगे तो इनके जो बटे हैं वो उलट जाएंगे। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल जो 9 की रेज़ पावर 3 थी इसे ऊपर ले गए और जो 4 की रेज़ पावर 3 था इसे क्या किया, हम नीचे ले आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 16/27 इसी तरीके से। अब ये भी हमारे पास क्या है, 3 की रेज़ पावर -2 और 4 की रेज़ पावर -2। तो पावर्स क्या हैं, इनकी नेगेटिव हैं। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बटे उलट देंगे। 4 की रेज़ पावर जो -2 नीचे था उसे हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी, और ऊपर वाले को नीचे ले आए तो इसकी पावर भी क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसे इसी तरह लिख लिया मैंने। और अब 16 को हम 4 की रेज़ पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 होता है, और जो नीचे 27 है 27 को 3 की रेज़ पावर 3 है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू थी, ये 4 की रेज़ पावर 2 और 4 की रेज़ पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई तीनों हो रहे थे। तो हमने क्या कर दिया, 4 की रेज़ पावर 2 और 4 की रेज़ पावर 2 इनको इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और इसी तरह 3 की रेज़ पावर 2 और 3 की रेज़ पावर 3 इन दोनों को भी हमने क्या कर लिया, इकट्ठा। तो ये हमारे पास 3 की रेज़ पावर 2 + 3 हमारे पास हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस एक जैसे हो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। और इसे मैंने ये जो 9 था 9 को कर लिया 3 की रेज़ पावर 2 और जो ऊपर 3 था इसे इसी तरह मैंने लिख रहने दिया। 4 की रेज़ पावर अब 4 हो गया ओवर 3 की रेज़ पावर 5 हमारे पास हो गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 से 3 की रेज़ पावर 6 और नीचे 4 की रेज़ पावर 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब ये आपस में मैंने इनको
इकट्ठा करके लिख लिया 4 की रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की रेज़ पावर 6 ओवर 3 की रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की रेज़ पावर 3। ठीक है, अब ये देखो जो जिसकी वैल्यू पावर कम होगी उसको हमने क्या करना है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी तरफ मूव करवाना है। ठीक है, अब जब हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके चले गए तो क्या बन गया 4 की रेज़ पावर 4 ऊपर ऑलरेडी मौजूद था मल्टीप्लाई बाय 4 की रेज़ पावर, ये जब ऊपर गया तो 4 की रेज़ पावर -3 हो गया, क्योंकि नीचे इसकी पावर पॉजिटिव, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 3 की रेज़ पावर 6 ओवर 3 की रेज़ पावर 5 नीचे बच गया। अब हमने इसे भी जो 3 की रेज़ पावर 5 था इसे भी जब ऊपर लेके गए तो इसकी पावर भी हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, 3 की रेज़ पावर -5 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो गया 4 की पावर 4 - 3 और इसी तरह 3 की पावर 6 - 5 हो गया। ठीक है, तो 4 में से 3 माइनस किया हमारे पास 1 आ गया और 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। अब इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमारे पास क्या है 0.027। ठीक है, इसकी रेज़ पावर -1/3। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने इसका ये पॉइंट ख़त्म किया। ठीक है, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 आ गया और जितने आगे डिजिट होंगे, जितने आगे नंबर होंगे उतने आगे क्या लगा लेंगे, हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 27/1000 होल की रेज़ पावर -1/3। ठीक है, अब इस तरफ जो ज़ीरो हैं उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि इसका पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया। अब इस तरफ जो ज़ीरो है वो चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं उसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो अब 3 की रेज़ पावर 27 3 की रेज़ पावर 3 हो गया। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं 27, इसे 3 के टेबल पे किया 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब ये देखें 3 की रेज़ पावर कितना बन गया, 3 की रेज़ पावर 3 हमारे पास बन। अब जो 1000 है 1000 को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 10 पे इसे कर लिया तो ये हमारे पास 100 आ गया और 10 10 बार 100 और 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो इसे 10 की रेज़ पावर मैंने 3 कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, इनकी पावर्स जो है उसे अलग अलग कर लिया, 3 की रेज़ पावर 3 और होल की रेज़ इसकी पावर -1/3 ओवर 10 की रेज़ पावर 3 और इसकी पावर -1/3। तो ये हमारे पास जब नीचे वाले को मैं ऊपर लेके जाऊंगा और ऊपर वाले को नीचे लेके आऊँगा तो इसकी पावर्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, ये जो नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव और जो नीचे नेगेटिव है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 10/3 इसका हमारे पास 10/3 बन गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन था वो पॉइंट की फॉर्म में था, तो कोशिश करनी है आपने जो आंसर होगा वो भी पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। तो 10 को अंदर रख के 3 पे जब डिवाइड किया तो 3.33 अप टू 100 इसी तरह ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास x की रेज़ पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की रेज़ पावर 21 और z की रेज़ पावर 35 ओवर y की रेज़ पावर 40 और z की रेज़ पावर 7 और इसका √7। ठीक है सभी का, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको 1/7 की फॉर्म में लिख लिया। ये जो हमारे पास √7 था इसको मैंने 1/7 की फॉर्म में लिख लिया। और अब क्या करेंगे कि छोटी जो जिसकी पावर कम होगी उसे बड़े की तरफ लेके जाएंगे। अब x की रेज़ पावर 14 इसी तरीके से, अब ऊपर हमारे पास y की रेज़ पावर 21 है और नीचे y की रेज़ पावर 14 है, तो 14 छोटा है और 21 क्या है बड़ा है, तो छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है आपने। ठीक है, तो जब
वाई की रेज़ पावर 14, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वाई की रेज़ पावर -14 हो जाएगा। ऊपर जेड की रेज़ पावर 35 है और जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो जेड की रेज़ पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं एक्स की रेज़ पावर 14 इसी तरीके से, और वाई की रेज़ पावर 21 और वाई की रेज़ पावर -14। जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो गया 21 -14, और इसी तरह जी भी हमारे पास 35 -7। तो ये हमारे पास होल की रेज़ पावर 1/7 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की रेज़ पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की रेज़ पावर 7। 21 में से मैंने 21 में से मैंने 14 माइनस किया, 7 आ गया, और 35 में से मैंने 7 माइनस किया, 28 आ गया। ठीक है, और होल की रेज़ पावर 1/7। सभी की जो पावर्स हैं 1/7 उसे अलग अलग कर लें। एक्स की रेज़ पावर 14 और इसकी रेज़ पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय वाई की रेज़ पावर 7 और इसकी पावर 1/7, इसी तरह 28 और इसकी पावर 1/7। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर दें। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 4। ठीक है, तो जब इसे इकट्ठे भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई और जी की पावर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5 × 25 की पावर n+1 -25 × 5 की पावर 2n, और नीचे 5 × 5 की पावर 2n + 3 -25 की पावर n+1 हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो 25 है 25 को 5 की रेज़ पावर 2 कर दिया, और ऊपर पावर n+1 इसी तरह ये भी 25 को 5 की रेज़ पावर 2 कर दिया, और ये 5 की रेज़ पावर जो 2n है इसे इसी तरीके से रहने दिया, और नीचे भी हमने ये जो 25 था इसे 5 की रेज़ पावर 2 कर दिया और n+1 उसी तरह रहने दिया। ठीक है, अब 5 ऊपर जो था इसे नीचे इसी तरह, ये 2n+1 से मल्टीप्लाई, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -5 की रेज़ पावर 2 और 5 को 5 की रेज़ पावर 2n ओवर 5 और 5 की रेज़ पावर 2n + 3 इसी तरीके से, और ये भी 2n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की रेज़ पावर 2n + 2 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास बेस एक जैसी हों और जो इनकी पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब बेस एक जैसी हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हों। तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये याद रखना, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो बेस एक जैसी हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 + 2n + 2। ठीक है, पावर्स ऐड होगी, माइनस इसकी भी बेस एक जैसी पावर्स ऐड 2n + 2, और नीचे भी इसी तरीके से 1 + 2n + 3 और 5 की रेज़ पावर 2n + 2 इसी तरीके से हमारे पास आ गया। तो क्या बन गया, 5 की रेज़ पावर 2n और 2 और 1 3 हो गया, इसी तरह 5 की रेज़ पावर 2n + 2 इसी तरीके से, और 5 3 और 1 हमारे पास 4 हो गया, और नीचे ये वाली चीज़ इसी तरीके से। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने देखना है कि 5 की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये देखें 2n + 3, 2n + 2 और 2n + 4 ये इसकी पावर्स हैं। अब 2n + 2 ये सबसे छोटी पावर है। ठीक है, तो हमने सभी को इसी में ही चेंज करना है ताकि हम इजीली इसे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकें एक दूसरे। तो अब मैंने 2 बनाने की कोशिश करनी है, ये 3 है, 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1, इसे इसी तरह लिखा रहने दिया। ठीक है, अब नीचे 2n + 4 था, इसे मैंने 2n + 2 और +2 कर लिया, और नीचे 5 2n + 2 इसे इसी तरीके से रहने दिया। ठीक है, अब 5 की रेज़ पावर 2n + 2 इसी तरीके से, और 5 की जो पावर 1 था इसे मैंने अलग कर दिया, 5 की पावर 1 इसे इसी तरीके से लिख लिया।
ये भी 5 की रेज़ पावर 2n+2, इसे मैंने अलग लिख लिया 5 की रेज़ पावर 2n+2, और ये जो 5 की रेज़ पावर 2 था ये वाला, ठीक है, तो इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने अलग से 5 की रेज़ पावर 2 कर दिया, माइनस ये वाली चीज़ इसी तरीके से। तो अब ऊपर हमारे पास 5 की रेज़ पावर 2n+2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया 5 की रेज़ पावर 2n+2, और क्या बच गया 5 माइनस, यहाँ से हर चीज़ कॉमन आ जाए तो क्या हो जाता है, वहाँ पे 1 बच जाता है, क्या बच जाता है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। नीचे से भी हमने इसी तरह 5 की रेज़ पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 5 की रेज़ पावर 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो 5 माइनस 1 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 माइनस 1 आ गया, तो ये हमारे पास 4/24 आ गया। इसे 4 के टेबल में कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा हमारे पास 24 हो गया, तो 1/6 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास जो पार्ट 5 था उसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 इसका हमारे पास क्या है, 16 की पावर x+1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर x की 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2, ठीक है। तो 16 को मैं 2 की रेज़ पावर 4 कर दिया, उसी तरीके से ये देखिए 16 2 8/16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 2 की रेज़ पावर 4 हो गया, प्लस ये जो 20 है, 20 को आप इसी तरीके से कर लें 2 के टेबल में, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो क्या आ गया 2 की रेज़ पावर 2, 2 की रेज़ पावर 2 और साथ 5, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। और ऊपर हमारे पास 4 था, 4 को मैंने 2 की रेज़ पावर 2 और जो 2x था इसे इसी तरीके से रहने दिया, ठीक है। अब ये 4 x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया 2, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, मल्टीप्लाई प्लस 2 की रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2x है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की रेज़ पावर 4x हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब बेस एक जैसी हों, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेस एक जैसी हैं, तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, आपस में पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x+2 हमारे पास हो गया। और नीचे भी अगर आप देखें तो इनकी बेस एक जैसी हैं, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 3x और 1x 4x, और 6 में से 3 माइनस किया, प्लस का 3 हमारे पास बच गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फिर वही तरीका जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, अब हमने देखना है कि सबसे कम पावर 2 की कितनी है। ये 2 की पावर 4x+4 और ये 2 की पावर 4x+2 और 2 की पावर 4x+3, तो ये सबसे कम पावर है इसकी, ठीक है। तो हम सभी को इसी में ही चेंज कर देंगे, इन दोनों को भी, ठीक है। तो मैंने 2 की पावर 4x+2 +2 कर दिया, +5 2 की पावर 4x+2 ओवर 2 की रेज़ पावर 4x+2 और +1 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 की रेज़ पावर 2x+2 इसको मैंने अलग कर दिया, और ये जो 2 की रेज़ पावर 2 थी इसे मैंने अलग, इसको इसी तरीके से लिख लिया, और ये 2 की पावर 4x+2 मैंने अलग, और 2 की पावर 1 इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब ऊपर से 2 की पावर 4x+2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 बच गया, ओवर 2 की पावर 4x+2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ गया 2 की रेज़ पावर 2 प्लस 5 ओवर 2 बच गया, 2 की रेज़ पावर 2 हमारे पास कितना होता है 4, और 4 + 5 9 हो गया ओवर 2। ये हमारे पास जो इसका पार्ट 6 था उसका आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट 7 की तरफ मूव करेंगे।
ये हमारे पास 64 की रेज़ पावर 2/3 डिवाइड 9 की रेज़ पावर 3/2, ठीक है। तो 64 को सबसे पहले मैंने इनकी ये जो डिवाइड का साइन है, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 64 की रेज़ पावर 2/3 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आया तो ये ओवर में आ गया 9 की रेज़ पावर 3/2, ठीक है। देखें जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है, ठीक है। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो इनका जो ओवर है वो चेंज हो जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास 64 की रेज़ पावर 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64 की रेज़ पावर 2/3 हमारे पास बन गया, ओवर 9 की रेज़ पावर 3/2 हमारे पास चीज़ बन गई। अब 64 को 4 की रेज़ पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास 64, इसे मैंने 4 के टेबल में कर दिया तो ये हमारे पास 16 आ गया। फिर इसे मैंने 4 के टेबल में 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 4 की रेज़ पावर 3 आ गया, इसकी पावर 2/3 ओवर 9 को 3 की रेज़ पावर 2 और इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो अब ये 3 से 3 कैंसल और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास 4 की रेज़ पावर 2 ओवर 3 की रेज़ पावर 2 आ गया। 4 की रेज़ पावर 2 16 ओवर 3 की रेज़ पावर 3 हमारे पास 27 आ गया। ये इसका पार्ट 7 का आंसर। अब पार्ट 8 की तरफ हम मूव करते हैं। 3 की रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की रेज़ पावर n प्लस 1 ओवर 3 की रेज़ पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की रेज़ पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब इसे देखें, हमने क्या किया, जो हमारे पास 3 की रेज़ पावर n इसे इसी तरीके से, और ये जो हमारे पास 9 था इसे मैंने 3 की रेज़ पावर 2 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 9 को 3 की रेज़ पावर 2 और इसकी पावर n प्लस 1, और नीचे वाला भी जो 9 था इसे मैंने 3 की रेज़ पावर 2 और ऊपर इसकी जो पावर थे n माइनस 1 उसे इसी तरीके से आने दी। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 2 n माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की रेज़ पावर n इसी तरीके से, और 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3 की रेज़ पावर 2n प्लस 2 हमारे पास आ गया, और नीचे 3 की रेज़ पावर n माइनस 1 इसी तरीके से, और 3 की रेज़ पावर ये जो 2 है इसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2 हमारे पास आ गया। तो हमें पता है कि जब हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या आ गया, n प्लस 2n प्लस 2 ओवर नीचे भी बेस एक जैसी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 3 की रेज़ पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 आ गया। अब 3 की रेज़ पावर 2n और एक n, ये हमारे पास 3n हो गया प्लस 2 हो गया, और नीचे हमारे पास 2n और एक n ये 3n हो गया, और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब जब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चेंज का मतलब कि उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसीलिए नीचे प्लस था तो ऊपर जाके क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो जब हम माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा -3n प्लस 3, तो फिर बेस एक जैसी, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पावर्स हमने ऐड की, 3 की रेज़ पावर 2n प्लस 2 माइनस 3 की रेज़ पावर n 3n प्लस 3, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की रेज़ पावर 5 हमारे पास कितना होता है, 243, ठीक है। आप इसे 3 की रेज़ पावर 5 का क्या मतलब होता है, 3 5 मल्टीप्लाई 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला पार्ट इसका
पावर 9, 5 की रेज़ पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की रेज़ पावर n और माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n हमारे पास, ठीक है। तो 5 की रेज़ पावर n प्लस 3, इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई 5 की रेज़ पावर n प्लस 1 इसी तरीके से, और ये 9 इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, ठीक है। 5 की रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 को इधर, इसको इस तरफ, ठीक है। 5 की रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की रेज़ पावर n, ठीक है। अब इनकी पावर्स को मैंने अलग अलग कर दिया, 5 की रेज़ पावर n हो गया और 5 की रेज़ पावर 3 हो गया, ठीक है। माइनस 6 इसके भी अलग, 5 की रेज़ पावर n और 5 की रेज़ पावर 1, ठीक है। ये मैंने अलग कर लिया। नीचे 5 की रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 की रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय n की रेज़ पावर 2, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास इसी तरीके से आ गई। अब हमने क्या किया, ऊपर से 5n कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 की रेज़ पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 की रेज़ पावर n हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। और नीचे से भी 5 की रेज़ पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 9 माइनस 2 की रेज़ पावर n, क्योंकि 5 की रेज़ पावर n बाहर कॉमन, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे। तो 5 की रेज़ पावर 3 125 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। 9 माइनस 2n, 125 में से 30 माइनस किया 95 ओवर 9 माइनस 2n, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।